ठीक है बेटा। 8वां चैप्टर है अब ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, चैप्टर 8 है ये। देखना बेटा, भर भर के मैथ तक कॉलम आने वाली है इस चैप्टर में से। तो बेटा ये मैंने खाली इसलिए रखा है, मैं आपको एक बार हल्का सा बेसिक बता दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बेटा। उसी में सारे सवाल बनते हैं, फिर देखना ये सब बन जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली चीज बेटा जो हमको सीखनी रहती है वो है रेशियो। ठीक है ना, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, साइन थीटा साइन थीटा बराबर किस किस से मिलके बनता है? ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, इसका उल्टा क्या होता है? कॉसिक। कॉसिक तो कॉसिक, इसको उल्टा कर दो, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब एच अपॉन पी। चलो बेटा, ठीक है। साइन के बाद आता है कॉस। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, देखते चलो बस बेटा, और कुछ नहीं करना बस। उसके बाद बेटा आखिरी टेन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, उसमें कर्ण का कोई रोल ही नहीं। ठीक है, तो पी अपॉन बी। ठीक है, तो बेटा टेन का उल्टा कॉट कर दो, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब बी अपॉन पी। ठीक है बेटा, ये सबसे पहला बेसिक ये है। ये अगर सीख लिया बेटा तो उसके बाद देखो कुछ चीजें और देखो जल्दी से। जैसे टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन और कॉस के रूप में इस तरह से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा साइन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट को कैसे लिखते हैं इस रूप में? इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, ये पहला बेसिक ये है। दूसरा सर्व समीकरण का दूसरा वाला। ठीक है, तो बेटा देखो तीन सर्व समीकरण होती है। पहली होती है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना, यही बता दे रहा हूँ, इस थीटा की जगह कुछ भी हो जाए, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए। या ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तो भी बनाएगा। या 45 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए, बनाएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ 60 होना चाहिए, यहाँ भी बनाएगा। समझ में आ रही बेटा? यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इससे निकल के आती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस को वहां भेज दो बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब देखो तो ध्यान से, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन को कहाँ भेज दो उस तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखो फिर उसके बाद देखो ये अगली सर्वसमीका जो आती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉट को वहां ले जाऊं तो 1 बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये कॉट इस तरफ जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा के अलावा अगर कहीं चाहिए हो तो 1 को कहाँ भेज दो? उस तरफ, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, इधर रखना। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, ये वाली सर्वसमीका में सी और सी दोनों आता है। ठीक है, सी से कॉट, सी से कॉसेक। ठीक है, चलो बेटा अगली फिर सर्वसमीका एक क्या है? 3 और 3 6। एक होती है बेटा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 को वहां भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अगली है। ठीक है, और फिर अगर 1 केवल यहाँ रहे, सबको उस तरफ भेज दो, तो 1 कैसे आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, इतनी चीज बेसिक है बेटा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, इसके अलावा एक चीज और आपको पढ़नी है, वो भी देख लो जल्दी से। ठीक है, तो वो बेटा एक छोटा सा मैं हल्का सा यहाँ एक टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ज्यादा क्योंकि जगह की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो 0, ठीक है 30, ये 45, ये 60 और ये हो गया 90। ठीक है, ये कॉस, देखो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ये मैन है बेटा। ठीक है, बाकी आप निकाल लोगे खुद। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2,
ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब वहां से लिखना चालू करो उधर से, बस ये याद करने की जरूरत है, 1 फिर ये, ठीक है, 1/√2 फिर 1/2 और 0। और बेटा 10 का निकालना रहता है ना, तो देखो कैसे निकालते हैं। इन दोनों संख्या को आपस में इंटू करना है, लेकिन एक संख्या को पलट के इंटू करना है। कैसे? जैसे अब इसमें तो 0 ही आना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जैसे 1/2 √3/2 का इंटू करना है, तो बेटा इस वाली टर्म को पलट के इंटू कर दो, ठीक है ना, तो आपके पास आएगा √3। ऐसे इन दोनों का इंटू करना है, लेकिन इसको पलट के इंटू करवाओ, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, अब 1 आएगा। इसको पलट के इंटू करवाओ √3, और ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आई आपके? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती बेटा। ये इतना बेसिक है अपना, ये क्या है, बेसिक। इतना बेटा अगर आपको याद है तो अब कोई भी सवाल ऐसा बचेगा नहीं जो कि आपसे नहीं बने। तो देखो बेटा क्या लिखा है, चलो बेटा देखना। जैसे ये 9 sec स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन बेटा समस्या ये यहाँ पर 9 है। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे को ऑप्शन देने थे, लेकिन इतनी जगह नहीं थी। तो देखो बेटा मैं इसको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि अगर ये sec स्क्वायर a -tan स्क्वायर होता तो आंसर था 1। लेकिन अब चूंकि इसने ऐसा दिया नहीं, तो देखो थोड़ा सा इसका आंसर कैसे निकलेगा। 9 कॉमन ले लोगे, sec स्क्वायर a -tan स्क्वायर a आएगा। ठीक है, इधर देखना। अब sec स्क्वायर a बराबर आप क्या लिख सकते हो वो लिख दो। तो देखो sec स्क्वायर a कहाँ गया, sec स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, sec की जगह क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a प्लस 1। और ये माइनस का क्या है, tan स्क्वायर है। तो देखो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया, 1 बचा। 9 में 1 का इंटू करोगे कितना आएगा, 9। तो बेटा सामने एक जगह अगर 9 लिखा होगा तो 9 आपका क्या है, आंसर। तो इसका आंसर इसके सामने लिख देते हैं। इसका आंसर कितना है, 9। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखना इधर ध्यान से, 2 tan थीटा। अब देखो चेंज किसी एक को करना है, दोनों को नहीं कर देना। जैसे या तो tan को या तो कॉट को चेंज करूंगा। तो tan को मैंने लिख दिया, कॉट कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। उल्टा होता है ना, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, 2। तो इतना सब मिटा के इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो सीधी सरल समीकरण। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा -1, ये भी सरल समीकरण है। देखो cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या आएगा इसका, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेटा बेसिक पे से बहुत सारे सवाल बने। ठीक है, साइन 60 देखो √3/2, √3/2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता ही है। 1/cot थीटा, 1/cot थीटा काय का उल्टा है, tan का, tan थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये देखो ये बताया था मैंने, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot होता है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है बेटा, तो इतनी चीज से हमें ये समझ में आया बेटा कि एक तो सर्वसमीका जितनी भी है ये अच्छे से देख के जाना बाबू एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बार ये देख लेना ध्यान से। वैसे ये आए नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है इतना बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो, और सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ मैच द कॉलम में आएगा सारा। ठीक है, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम हो सकता है पूरी इसी से बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा बस इतना बेसिक पढ़ के जाना, सुबह सुबह बढ़िया मॉर्निंग में, बस सब बन जाएगा।